पुराने नामों में से इस्तिस्ना की किताब उसका 23 बाब और वर्ष होगी 21, 22 और 23। पुराने नामों में से इस्तिस्ना की किताब उसका 23 बाब 21, 22 और 23 आयत को तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, जब तू खुदावंद अपने खुदा की खातिर मन्नत माने तो उसको पूरा करने में देर ना करना, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा ज़रूर उसको तुझसे तलब करेगा, तब तू गुनाहगार ठहरेगा। लेकिन अगर तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई गुनाह नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना, और जैसी तूने खुदावंद अपने खुदा के लिए मानी हो उसके मुताबिक रज़ा की कुर्बानी जिसका वादा तेरी ज़ुबान से गुजरा हो गुजराना। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जी तशरीफ रखिए। थोड़े वक्त के लिए आज हम कलाम मुक़द्दस में से जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो हम सब ने देख लिया है, पढ़ लिया है। आज का टॉपिक है मन्नत। क्या है? आज का टॉपिक है मन्नत, जिसके लफ्ज़ी मानी है इकरार करना, अहद बांधना, देना, और इसे रज़ा की कुर्बानी भी कहा जाता है। खुदा अपने कलाम में बयान करता है, 21वीं आयत में लिखा है, जब तू खुदावंद अपने खुदा की खातिर मन्नत माने तो उसके पूरा करने में देर ना करना, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा जरूर उसको तुझसे तलब करेगा, तब तू गुनहगार ठहरेगा। खुदा आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हम मन्नत तो मानते हैं। मानते कि नहीं? कितने लोग मानते हैं? कोई अपने हाथ खुदा को दिखा सकता है? कितने लोग मानते हैं? गौर करेंगे भाई जी, ज्यादा हाथ किधर उठे हैं? किधर? बहनों की तरफ या भाइयों की तरफ? भाइयों की तरफ कम है और बहनों की तरफ ज्यादा है। खुदा कहता है कि जब तू मन्नत माने तो उसे पूरा करने में देर ना करना। खुदा कहता है कि अगर तूने देर की तो कलाम बयान करता है कि खुदा फिर उसको तलब करेगा, कहेगा ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तूने मेरे साथ इकरार किया है, उसे पूरा कर। जब खुदा तलब करेगा, जब खुदा मांगेगा, तब हम गुनहगार ठहरेंगे। और अगली आयत में लिखा है, लेकिन अगर तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई गुनाह नहीं। खुदावंद कहते हैं, खुदा का आईन कहता है, शरीयत कहती है कि अगर तूने मन्नत माननी है तो उसे पूरा करना है। अगर तू पूरा नहीं कर सकता
तो अच्छा है कि तू मन्नत ना मान। खुदा हमें जबरदस्ती नहीं कहता कि मेरे बेटा मेरी बेटी मैंने तेरे लिए ये किया है, तेरे लिए वो किया है, तो अब तू मेरे लिए मन्नत मांग। कोई इकरार कर, वादा कर, अहद कर। खुदा नहीं कहता कि मेरे साथ तू अहद कर, फिर मैं तेरे लिए काम करूंगा। खुदा कहता है कि तू मन्नत मांग, तो फिर उसे अगर पूरा नहीं कर सकता तो मन्नत ना मान। इससे बेहतर है कि मन्नत ना मानी जाए अगर हम पूरा नहीं कर सकते। अगले आयत में लिखा है, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना। और जैसी मन्नत तूने खुदावंद अपने खुदा के लिए मानी हो, उसके मुताबिक रजा की कुर्बानी जिसका वादा तेरी जुबान से हुआ है गुजराना। मन्नत के बारे में कलाम बयान करता है कि बड़ी फिक्र के साथ, बड़े ध्यान के साथ, बड़े ज्ञान के साथ जिसका वादा तूने खुदा के साथ किया है उसे पूरा कर, पूरे ध्यान के साथ। ऐसा नहीं कि खुशी में तो हमने कह दिया कि खुदाया मैं तेरे वास्ते आ करांगा ते मैं तेरे वास्ते, क्योंकि तू मैनू खुश कीता है। मेरे बेटे नू मरदियां अज एक्सीडेंट होया, लेकिन तू अपना हाथ वधा के मेरी जान बचाई, मेरी बेटी दी बचाई, मेरे खानदान दी बचाई। असी जज्बे च आके, जल्दबाजी च आके पता नहीं मन्नत च की कुछ मान लेने कि नहीं, लेकिन खुदा कहता है मन्नत जरूर मनो, लेकिन उन्होंने पूरा करो। अगर पूरा नहीं कर सकते तो फिर कलाम कहता है कि मन्नत को ना मानो, क्योंकि अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो फिर खुदा क्या करेगा, उसकी तलब करेगा। खुदा कहेगा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे खानदान, तूने मेरे साथ इकरार किया था और तू देर क्यों कर रहा है? और वो कहता है कि ध्यान करके जिसका तूने वादा खुदा के साथ किया है उसे पूरा करना। जो कुछ देने का वादा, जो कुछ खुदा के साथ इकरार किया है, उसके मुताबिक अपनी मन्नत को पूरा करना है। ऐसा ना हो कि मन्नत मानी है 10,000 की और खुदा के 1000 में 5,000 की चीजें ले आए, तो खुदा तो पहले ही कहता है कि तुम मुझे ठगते हो। खुदा कहता है कि ध्यान करके पूरे गौर के साथ तूने क्या करना है, मन्नत मांगनी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर किसी को बुरी लगे तो माजरत। मुझे ये बताइएगा, बहनें ज्यादा मन्नत मांगती हैं या भाई? कोई जी बाजी, आप लोगों का क्या ख्याल है? बहना ज्यादा मांगते हैं कि भाई ज्यादा मांगते हैं? हाँ जी, की गल है वो मेरी बातियां सियाणियां बैठियां ने झूठ नहीं बोलदियां ते चर्च में बैठ के ते बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही है। जनाब आदम को किसने फंसाया था? किसने फंसाया था? किसने? औरत ने। इब्लीस ने उसे बहकाया। मेरी इस बात को गौर करना है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। आज मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ।
अगर उसे अपनी जिंदगी में रख लें तो हम मन्नत मांग कर ना देने वाले एक बड़े मसले से बच सकते हैं। इब्लीस ने किसको बहकाया? किसको? औरत को। उसने देखा कि फल अच्छा है, उसने कलाम बयान करता है कि उसने खुद भी खाया और अपने शोहर को भी खिलाया, आदम को भी खिलाया। आदम उससे पहले भी तो रह रहा था, कितना टाइम हो गया रहता होगा। पहले उसने फल, इब्लीस ने क्या किया? चालबाजी की, औरत को बहकाया और फल उसे खिलाया और आदम को भी खिला दिया। और आज क्या होता है? आज क्या होता है? मन्नत कौन मांगता है? मन्नत कौन मांगता है? जे 10 मन्नतां मन्नियां गईयां तो 2 भाइयां मननियां, बाकी भैणां ही मननियां। इंदी कि नहीं? मन्नत किन्ने मंगनी है? भैणां। बच्चे नूं सੱਟ लग गई, बचत हो गई, घर बैठी ने फोन कर देना, मुन्ने दे पापा आ फड़ी लियाई कि 2 किलो मठियाई, की करनी? बच्चा बच गया ते खुदा दे हजूर दे देनी, वंडनी है, खुदा दे घर खड़नी है, सवेरे चर्च लगना है, देग बना के खड़नी है। क्यों जी? खुदा ने सानू फलानी नेमत दी। बंदा की करता है? शोहर की करता है? अगर बाप है तो करता है, अच्छा पुत्र ठीक है, शोहर है हाँ क्यों नहीं कर लांगे। कोल पैसे कोई नहीं होंगे, वो ड्यूटी तो घर आ रहा होंदा है या काम कर रहा होंदा है, वो ख्याल कर रहा होंदा है, वो सोच रहा होंदा है कि मैं अपने बच्चे की फीस, मैं मकान का किराया, मैं बिजली का बिल, दिहाड़ियां तो लगदियां काम ना, मेरी तनख्वाह थोड़ी है, खर्चे, उन्हें फोन चल जाता है, 2 देगा बनानियां। बीवी है आखिर, फोन किया उन्हें इनकार नहीं करना, ठीक है कोई मसला नहीं। पैसे कोल कोई नहीं, फोन आ गया बीवी का, फोन आ गया बेटी का, ओके पुत्र कर लांगे, ठीक है बेगम कर लांगे। बाद चों 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, साल गुजर गया। मैं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल के लोग देखे ने जेडे कहते भाई साहब असी मन्नत मान ली है पर पूरी पता नहीं हरे साडे ते ओही भारा है, असी अज पूरी नहीं कर सकते ते काम साडा पिछा नूं जाण दिया अगां नूं, लगदा ओही भारा साडे ते। असी जदों भी कोशिश करने आ ना अद्धे के पैसे बना लैंदे आ या पूरे भी बन जाते हैं। कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है और हम मन्नत को पूरा नहीं कर पाते। भाई इसलिए मन्नत काम मांगते हैं क्योंकि जो घर के सरबराह होते हैं उनको पता होता है कि घर किस तरह चलाना है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि अगर आपकी बेटी मन्नत मांगती है, अगर आपकी बीवी मन्नत मांगती है, तो अगर तेरे पास वसाइल हैं तो उसे ठहरा रहने दे, और अगर तेरे पास वसाइल नहीं है तो तू अपनी बीवी की मन्नत को कैंसिल कर सकता है, तो अपनी बेटी की मन्नत को कैंसिल कर सकता है, उसे तोड़ सकता है। ये मुझे और आपको खुदा ने इख्तियार दिया है। मेरे साथ निकाले गिनती की किताब उसका 30 बाब, गिनती की किताब उसका 30 बाब दूसरी आयत से तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब कोई मर्द खुदावंद की मन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई खास फर्ज ठहराए तो वो अपने अहद को ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे
उसे कौन? मर्द, एक सरबराह। खुदा कहता है जब एक मर्द के मुंह से खुदा के लिए कोई इकरार निकलता है, कोई मन्नत मांगता है, वो खुदा के हुजूर कुछ ठहराता है, वो कोई फर्ज करता है, तो खुदा कहता है वो तोड़े नहीं, उसे पूरा करे। जब एक मर्द मन्नत मांगेगा तो उसकी किसी सूरत भी छूट नहीं है, उसे पूरा करना जरूर है। अगली आयत में लिखा है, और अगर कोई औरत खुदावंद की मन्नत माने और अपनी नौजवानी के दिनों में अपने बाप के घर होते हुए अपने ऊपर कोई फर्ज ठहराए। कौन? एक औरत जो अपने बाप के घर में रहती है, अगर वो अपने ऊपर कोई फर्ज ठहराती है, अगर वो कोई मन्नत मांगती है, अगर वो कोई चीज खुदा को देने का इकरार करती है, तो कलाम में लिखा है 4 आयत, और उसका बाप उसकी मन्नत और उसके फर्ज का हाल जो उसने अपने ऊपर ठहराया है सुनकर चुप हो रहे, तो वो सब मन्नतें और सब फर्ज जो उस औरत ने अपने ऊपर ठहराए हैं कायम रहेंगे। अगर एक बेटी अपने बाप के घर में रहते हुए कोई मन्नत मांगती है, कुछ ठहराती है, और वो अपने बाप को बताती है, क्या बाप मैंने आज ये मन्नत मानी है, तो कलाम कहता है कि अगर उसका बाप सुनकर चुप रहे, उसे कुछ जवाब, मतलब बेटी ने कह दिता ते बाप दी भी हाँ ही है, तो फिर वो मन्नत तेरी है, वो जरा फर्ज है वो कायम रहेगा। आगे लिखा है 5वां आयत, लेकिन अगर उसका बाप जिस दिन ये सुने, लेकिन अगर उसका बाप जिस दिन ये सुने उसी दिन उसे मना करे, तो उसकी कोई मन्नत या कोई फर्ज जो उसने अपने ऊपर ठहराया है कायम नहीं रहेगा, और खुदावन उस औरत को माजूर रखेगा, क्योंकि उसके बाप ने उसे इजाजत नहीं दी। मेरे भाइयों और बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, माओ, मेरा और आपका कलाम जो है एक आसानी का रास्ता है। लोग कहते हैं कलाम पे चलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, आसान है। फर्क ये है कि अगर हम कलाम के मुताबिक चलना शुरू कर देंगे तो कोई मुश्किल हमारे सामने आएगी नहीं। अगर आएगी भी तो साधक के लिए हुक्म है कि वो जल्द खड़ा हो जाएगा। कलाम कहता है अगर बाप ने उसको मना कर दिया कि बेटी असी मन्नत पूरी मेरी पॉकेट इजाजत नहीं देती, बेटा मैं इस मन्नत को जो फर्ज तूने ठहराया है पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझे इसकी इजाजत नहीं देता। तो कलाम कहता है उस पर कोई किसी किस्म का उज़र नहीं है, वो माजूर रहेगी। इंग्लिश में इसका तर्जुमा है कि खुदा उसे माफ करेगा, उस पर किसी किस्म का बर्डन नहीं होगा। अगर इजाजत देती है तो जरूर है बाप अपनी बेटी की बात को बढ़ाए और कहे ठीक है बेटा तूने अगर कह दिया है तो हम जरूर इस मन्नत को, इस इकरारनामे को, इस अहद को तूने खुदा के साथ बांधा है पूरा करेंगे।
लेकिन अगर हाँ में सर हिलाकर 2 साल बाद भी पूरा नहीं कर सकते, 2 महीनों बाद भी पूरा नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि उसको कैंसिल किया जाए, उसको तोड़ा जाए, ताकि खुदा उसकी तलब, खुदा उसकी डिमांड ना करे। 6ठी आयत में लिखा है, और अगर किसी आदमी से उसकी निस्बत हो जाए, हालांकि उसकी मन्नतें या मुंह की निकली हुई बात जो उसने अपने ऊपर फर्ज ठहराई है अब तक पूरी ना हुई हो, और उसका आदमी ये हाल सुनकर उस दिन उससे कुछ ना कहे, तो उसकी मन्नतें कायम रहेंगी, और जो बातें उसने अपने ऊपर फर्ज ठहराई हैं वो भी कायम रहेंगी। लेकिन अगर उसका आदमी जिस दिन ये सब सुने उसी दिन उसे मना करे, तो उसने गोया उस औरत की मन्नत को और उसके मुंह की निकली हुई बात को जो उसने अपने ऊपर ठहराई थी तोड़ दिया, और खुदावंद उस औरत को मजूर रखेगा। बेटी ने क्या किया कि मैं सोचा सी खुदा दे नाल वादा कीता सी, चल बाप ते पूरी नहीं कर सकिया, हुण अपने शोहर को चली जाती है, उसकी निस्बत किसी और आदमी के साथ हो जाती है। अगर वो कहती कि चल मैं अपने शोहर नूं कहनी है कि मैं फलां वक्त मन्नत मन्नी सी ते उहनूं हुण पूरा कर लिए। कलाम कहता है कि अगर उसदा शोहर सुन के चुप रहिंदा है तो फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कायम हो जाती। अगर वो सुन के उसी वक्त जब वो उसे कहती है उसी दिन उसे कहे कि भाई हम ये नहीं कर सकते, तो वो उस पर कायम नहीं रहती, क्योंकि उसके शोहर ने वो मन्नत, वो फर्ज ठहराई हुई चीज तोड़ दी। मतलब बताने का ये नहीं है कि हम मन्नत ना मांगे, मतलब ये है कि अगर हम मन्नत मानते हैं, अगर हमारी बेटियां मन्नत मानती हैं, अगर हमारी मिसेज मन्नत मानती है, बीवी मन्नत मांगती है, बेटी मन्नत मांगती है, अगर हम पूरा नहीं कर सकते तो बेहतर है उसे तोड़ दें। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम मुझे और आपको इख्तियार देता है कि बेटा अगर तुझे पूरा कर सकता है तो ठीक, अदरवाइज तू उसी दिन उसे मना कर दे, ताकि वो तेरे ऊपर बर्डन ना हो, ताकि फिर खुदा कहता कि मैं तुझसे उसकी डिमांड ना करूं, मैं तेरे से तलब ना करूं, क्योंकि अगर मैंने तुझसे तलब किया तो तू गुनाहगार ठहरे, तू गुनाहगार ठहरेगा। और अगर तुझमें जसात है, तुझमें सकत है कि तू उसे पूरा कर सकता है, तो फिर हाँ है, उसे हाँ भी कर और पूरा भी कर। आगे लिखा है, नौआयत, पर बेवा और मुतल्लका की मन्नतें और फर्ज ठहराई हुई बातें कायम रहेगी। और अगर उसने अपने शोहर के घर होते हुए कुछ मन्नत मानी या कसम खाकर अपने ऊपर कोई फर्ज ठहराया हो, बेवा और मुतल्लका के मुतल्लिक, क्योंकि बेवा मुतल्लका जो है खुद मुख्तार होती है, वो अपने घर की खुद इख्तियार वाली होती है। अगर वो कुछ ठहराती है तो खुदा कहता है कि उसकी मन्नत वैसे कायम रहेगी जैसे एक मर्द की मन्नत कायम रहती है। लेकिन अगर उसने अपने शोहर के होते हुए कुछ ठहराया हो, 11 में, और उसका शोहर ये हाल सुनकर खामोश रहा हो और उसे मना ना किया हो, तो उसकी मन्नतें और सब फर्ज जो उसने अपने ऊपर ठहराए कायम रहेंगे। पर अगर उसके शोहर ने जिस दिन ये सब सुना उसी दिन उसे बातिल ठहराया हो, तो कुछ उस औरत के मुंह से
اس کی منتوں اور ٹھہرے ہوئے فرض کے بارے میں نکلا ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ اس کے شوہر نے ان کو توڑ ڈالا ہے اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا۔ خدا کہتا ہے کہ اگر وہ شوہر وہ ایک بیوہ متعلقہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کچھ خدا کے حضور ٹھہراتی ہے اور اپنے شوہر کو بتاتی ہے اور اس کا شوہر منع کرتا ہے تو کینسل، وہ ٹوٹ گئی۔ اگر اس نے منع نہیں کیا تو اس سے جدا ہونے کے بعد وہ اس کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر قائم ہے، اس کو پورا کرے۔ 13 آیت، اس کی ہر منت کو اور اپنی جان کو دکھ دینے کی ہر قسم کو اس کا شوہر چاہے تو قائم رکھے یا اگر چاہے تو باطل ٹھہرائے۔ شوہر کے پاس، باپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا اپنی بیوی کی ہر منت کو، ہر فرض ٹھہرائی ہوئی چیز کو اگر چاہے تو باطل ٹھہرائے، اگر چاہے تو قائم رکھے۔ پر اگر اس کا شوہر روز بروز، ایک اور بات ہے، یہ قابل اور بات ہے کہ ایک باری سر ہلایا، 2 باری ہلایا، 3 باری ہلایا، 4 باری ہلایا، ہفتے کے بعد یاد آیا کہ کام موقع ہے، پتر ہی نہیں کر سکتے، بیگم یہ ہم پورا نہیں کر سکتے۔ کلام اس سے ریلیٹڈ ہمیں بتانے جا رہا ہے۔ پر اگر اس کا شوہر روز بروز خاموش ہی رہے تو وہ گویا اس کی سب منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرضوں کو قائم کر دیتا ہے۔ اس نے ان کو قائم یوں کیا کہ جس دن سب سنا وہ خاموش ہی رہا، پر اگر وہ ان کو سن کر بعد میں ان کو باطل ٹھہرائے تو وہ اس عورت کا گناہ اٹھائے گا۔ پہلے سن لیا، ٹھیک ہے کر لیں گے، دے دیں گے، جب دیکھا کہ ہم اسے دے نہیں سکتے، ہم اسے پورا نہیں کر سکتے، بعد میں کہے میں اسے توڑتا ہوں، کینسل کرتا ہوں، میں اسے باطل ٹھہراتا ہوں، تو خدا کہتا ہے ایسا جس دن تو نے سنا اسی دن تو چاہے تو اسے قائم رکھے، چاہے تو اسے توڑ دے۔ یہ میری بہنوں اور بیٹیوں سیکھنے کی بات ہے۔ اگر ہمارے باپ، ہمارا شوہر ہمیں اختیار کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم اس منت کو پورا نہیں کر سکتے اور نہیں کریں گے، تو اس میں ہمیں کلام کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی بات کو ماننا ہے اور ہم پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم بضد ہو کر اسے اقرار کروا لیتے ہیں کہ بھئی کرنا ہے تو کرنا ہے، لیکن بعد میں اگر اسے پورا نہیں کر پاتے تو پھر ایسے ہی کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ پاس صاحب اسی منت منی سے پوری نہیں کیتی جان رہی، مشکلاں جاندیاں ہی نہیں لگدا وہی بھارا ساڈے اُتے ہے۔ حالانکہ خدا رحیم و کریم، رحم کرنے والا، دا فضل ہمیشہ ساڈے ارد گرد منڈلاندا رہندا ہے، لیکن وہ آپ کہندا کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، تو منت اگر مان تو اسے پورا کرنے میں دیر، پھر کہتا ہے بہتر ہے کہ تو منت نہ مان، تو بھی تو گناہگار نہیں ٹھہرے گا، لیکن اگر مان کر اسے پورا نہیں کرتا، پھر جب خدا اس کی طلب کرتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے کہ تو گناہگار ٹھہرے گا۔ جو لوگ کلام قدس کو پڑھتے ہیں وہ ان باتوں سے واقف ہیں، اور سب کے سامنے اس بات کو شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہماری بہنیں، اگر ہماری بیٹیاں منت مان بھی لیتی ہیں تو ہمارے بھائی بزرگ جن کے پاس یہ اختیار ہے وہ سوچ سمجھ کر اسی وقت اسے کینسل
کر سکتے ہیں، اسے قائم رکھ سکتے ہیں، اسے باطل ٹھہرا سکتے ہیں، اسے توڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اختیار میں نے نہیں، کسی منسٹری نے نہیں، کسی پاسٹر نے نہیں، بلکہ خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ خدا ہمیں آج کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔